है कि कुछ शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा परीक्षा लेकर दिया गया, कुछ लोगों को ऐसे ही बिना बिना शर्त बिना परीक्षा के सरकार राज्यकर्मी का देना ही पड़ेगा सरकार को। क्योंकि ये जो बिहार के शिक्षक है जो आपको 3, 5, 6, 11, 16 तक जो बहाल हुए हैं वो लड़ाकू शिक्षक है, उससे सरकार भी डरती है। और विभिन्न आंदोलन में आप देख चुके हैं, हम लोगों ने 54 से 56 दिन बंद किया था, 15 दिन में पूरे बीआरसी को बंद कर दिया था। मुजफ्फरपुर जिला में 20 दिनों तक जो है कि हमने डी ऑफिस को बंद कर दिया था। किसी का हिम्मत नहीं था कि यहाँ ताला खुले। हम लोग लेंगे और जो भी विशिष्ट के साथी जो भी परीक्षा दिए हैं उनका 1,1200 रुपया फ्री में जाएगा। और सब लोग को राज्यकर्मी तो हम लोग लड़के ले लेंगे। इस बार चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में तो हम लोग का भी प्लानिंग है ना, प्लानिंग के अनुरूप हम लोग काम करेंगे और बेहतर प्रयास करेंगे। किसी के ऊपर कोई संशय नहीं है, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे और कभी वो हटेंगे नहीं और सब राज्यकर्मी बनेंगे, सबको सेवा निरंतरता और उन्नति। बात यहाँ हटाने की नहीं है, वो ठीक है, वो हटेंगे नहीं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि नियोजित शिक्षकों का जो वेतन होता है वो फंड के आधार पर होता है। शैलेंद्र शर्मा जी, आपसे सवाल, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पे भी आप शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या आपको लगता है कि नियोजित शिक्षकों को जो फंड दिया जाता है, हटाने की बात तो नहीं हो रही, आने वाले दिनों में हो सकता है ये फंड बंद हो सकता है? प्रकाश जी के अनुसार और राम लखन जी के अनुसार शिक्षकों की एकता की बात की जा रही है, बधाई के पात्र हैं। 1 लाख शिक्षक अगर पटना को घेर लेंगे तो सारी सुविधाएं बहाल हो जाएगी, ऐसा हमें भी विश्वास है। जब इनका नियोजन और नियुक्ति हुई, पदस्थापन हुआ, उस समय इनके नियुक्ति नियमावली या पदस्थापन नियमावली या सेवा शर्त में कहीं भी उल्लेख नहीं था कि सरकार इनको गैर योजना मद से भुगतान करेगी, और आज भी नहीं है। इनका भुगतान संविदा के आधार पर योजना मद से होता है, और जिसमें 35% राज्य सरकार का और 65% सर्व शिक्षा अभियान जो वर्ल्ड बैंक एडेड है। जो कुछ देश हैं जो शिक्षा में विकास के लिए कुछ ऐसे देश को मदद करते हैं जिसके आधार पर सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील इत्यादि का संचालन होता है, उसी के तहत इनका वेतन का भी भुगतान होता है। और समय समय पर महालेखाकार इनका आकेंक्षण करती है और सरकार से हिसाब मांगती है। जैसे अभी उद्योग विभाग में संविदा के आधार पर जो नियुक्तियां हुई और 31,000 करोड़ या कितने का आवंटन हुआ उनके वेतन भुगतान के लिए, अभी महालेखाकार ने उनके या वित्त विभाग, इनका आवंटन वित्त विभाग से नहीं होता है, महालेखाकार के माध्यम से होता है। भारत सरकार, राज्य सरकार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर से ये इनका आता है पैसा। इस ऐसी स्थिति है कि जब तक 1 लाख कह रहे हैं प्रकाश जी या लखन जी, 1 लाख की संख्या बहुत थोड़ी नहीं है। और सरकार अगर जिद पकड़ लेगी, जैसे हम लोगों का 1995-90 से लेकर 2000 तक जो त्रासदी झेले हम लोग, नियमित सारी सुविधाएं प्राप्त, पेंशन पेंशन सारी सुविधा, डीए ग्रेजुटी सब कुछ, क्यों नहीं घोषणा न्यायालय के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह आदेश दे दिया जाता है कि परीक्षा नहीं ली जाए? कहां यह आदेश मिलता है? कहां इनका आवंटन है कि इनका भुगतान गैर योजना मद से किया जाए? इनका प्रोविजन होता है योजना मद, बजट में प्रोविजन होता है। शैलेंद्र जी, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये सरकार जब चाहती है कि जो फंडिंग होती है, प्रकाश जी कह रहे हैं कि कोई हटा नहीं सकता, हटाने की बात तो यहाँ हो नहीं रही। क्या इनकी सरकार जिस तरह से फैसले का बहिष्कार हुआ है, जो परीक्षा नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में फंडिंग बंद भी तो हो सकती है? हटाने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि 60 वर्ष तक इनकी सेवा नियमित है, संविदा पर ही है, लेकिन राजकर्मी नहीं है। सरकार की जितनी सुविधाएं हैं
और इन्हीं के चलते इनका एनपीएस भी नहीं होगा। ये सुन लीजिए आप, यूपीएस की बात चल रही है, वह भी नहीं होने जा रहा है। हम लोगों ने ओपीएस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वहां आंदोलन हुआ था, रामलीला मैदान में, मैं भी वहां था मंच। अभी उड़ीसा में हम लोग का होने जा रहा है मई महीने में, तो हम लोग भी वहां जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी वहां आएंगे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी आएंगे। हम लोगों का राष्ट्रीय स्तर पर कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 14 प्रदेश के शिक्षक भाग लेंगे, सभी स्तर के, प्राथमिक, विश्वविद्यालय, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सब सारे। ऑल इंडिया आईफिया का एक संगठन है जो PG2KG है, तो सारे लोग वहां निर्णय लेंगे, इसलिए इनको तो हटा नहीं सकते। बिहार के अंदर हम लोग प्रेम भी सम्मान भी देना चाहते हैं, तो फिर अपनी लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं और अपना शिक्षकों के सम्मान भी बचाना जानते हैं। पाठक के रीजन में जब हम लोग चुप होवे नहीं किए, जो पाठक का तानाशाही चल रहा था, तो फिर एसीएस है या बिहार सरकार है, देखेंगे इसके लिए प्लानिंग होगा। अगर ऐसा होगा तो प्लानिंग हम लोग करेंगे। इतना आप लोग विरोध किए तब भी आप लोगों के ऊपर इतने मनमाने ढंग से और जिसे कहे कि कई ऐसे फैसले हैं जिन फैसलों पर कहा गया कि क्या हुआ। पाठक जी की बात कर रहे हैं, पाठक जी ने इतने फैसले लिए जिस पर इतना हाय तौबा मचा। आप देख सकते हैं कि जब बिहार के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा था, पदाधिकारी लोग लूट रहे थे, पाठक के रीजन में शिक्षक हताहत हो रहे थे, फिर पूरे बिहार में शिक्षक त्राहिमाम की स्थिति में थे। और जब कोई पदाधिकारी जब शिक्षक को परेशान किया, तो हम लोगों ने शिक्षकों के बीच लाठी और गुलदस्ते का वितरण किया कि पदाधिकारी भ्रष्टाचार करेगा तो फिर उसको जो है कि हम जवाब देंगे।